हेलो दोस्तों। तो आज आप लोग का लास्ट लेक्चर है जिसमें ये चैप्टर पूरा अनुवांशिकता एवं जैव विकास खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके लास्ट लेक्चर में ये आने वाला है लिंग निर्धारण। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? लिंग निर्धारण होगा। ठीक भैया, क्या होगा? लिंग निर्धारण। ठीक है, तो देखो लिंग निर्धारण जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात यानी अवधारणा कहाँ से उठी? जैसे मेंडल ने जब ये संकरण अंकरण कराया, ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात में लग गए कि ये निर्धारण जो होता है, लिंग का निर्धारण, ये कैसे होता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने जब रिसर्च किया तो उसमें से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनकिंग। क्या था? हेनकिंग। ठीक है, हेनकिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें रिसर्च किया है ना, स्टडी किया, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फाउंडेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी फाउंडर इनको माना जाता है। ठीक है, सॉरी, फाउंडर होगा, फाउंडर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इनको क्या कहा जाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन का फाउंडर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लिंग निर्धारण के बारे में कुछ चीजें बताई। ठीक है, उसके बाद लिंग निर्धारण में क्या होता है? बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुण सूत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ गुणसूत्र क्या होते हैं? जिसमें कुछ गुणसूत्र जो होते हैं, कुछ गुणसूत्र लिंग, यानी लिंग मतलब मेल या फीमेल का निर्धारण करते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जिनमें कुछ गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब देखो लिंग का निर्धारण करते हैं, इस बेहद पर यानी इस आधार पर जो लिंग का निर्धारण होता है तो उसमें दो तरीके से होता है। ठीक है, जैसे अगर लिंग का निर्धारण है तो ये किसमें होगा? द्विलिंगी में होगा, यानी जिसमें मेल फीमेल अलग होगा उसी में क्या होगा? लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, अगर एक लिंगी है तो उसमें क्या होगा? लिंग का निर्धारण थोड़ी ना अलग से होगा, है ना। तो द्विलिंगी के लिए हमारा क्या है? लिंग निर्धारण टॉपिक पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी जान जाते हैं कि जो हमारे जीवधारी होते हैं, ठीक है, जीवधारी जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहला, एक होते हैं एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी, और दूसरे होते हैं द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी। एक लिंगी क्या होते हैं? जिनके पास केवल एक लिंग होता है ना, एक लिंग होता है, वो चाहे मादा वाला लिंग हो और चाहे नर वाला लिंग हो। ठीक है, अगर मादा वाला लिंग है तो उनके पास क्या होगा? वजाइना होगा। ठीक है, क्या होगा? वजाइना होगा। अगर नर वाला लिंग है तो उनके पास क्या होगा? पेनिस होगा। क्या होगा? पेनिस होगा। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं सर्च कर लीजिएगा, इसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक लिंगी क्या होते हैं? ऐसे जीवधारी जिनके पास क्या होता है? लिंग जो होते हैं अलग अलग होते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं नर और मादा अलग अलग होते हैं, उनको हम एक लिंगी बोलते हैं। ऐसे जीवधारी जिनमें नर और मादा एक ही में होता है उनको हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या पढ़ना है? लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण में आपको पढ़ना है, आपके जो टॉपिक में है और आपके सिलेबस में जो क्लास 10th में, वो है आपका, और 10th के सिलेबस में जो है वो आपका है मनुष्य में लिंग निर्धारण। किसमें है? मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो ये आपको पढ़ना है किसमें? मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक भैया, अब मनुष्य में लिंग निर्धारण को हम लिखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ने के लिए
आपको सबसे पहले ये पढ़ना होता है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। संख्या मैंने कहा है, ठीक है, कितने होती है? 46 होती है। अगर कहा जाए मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े, जब जोड़े कहा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? 23, ठीक है। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 23, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब देखो 23 जोड़ा है, क्या है? जोड़ा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2n, यानी n अगर हम क्या करते हैं 23 मान ले तो 23 दुना क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, ठीक है। 2n, ठीक है। तो 2n जब होता है, ऐसे जब लिखा जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं, यानी द्विगुणित। क्या बोलते हैं? द्विगुणित। अगर इसको हम क्या कर दें? n कर दें, यानी इसका n कब होगा? जब अर्ध गुणसूत्री विभाजन होगा। अर्ध गुणसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्ध गुणसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब 2n से n बचेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगुणित। क्या बोलते हैं? अगुणित, ठीक है। इसको बोलते हैं हैप्लॉयड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड, ठीक है। तो इसमें ये प्रोसेस कब होता है? जब स्पर्म का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है। तो ये खैर अभी इसके आगे, इसके बाद में पढ़ाएंगे, पहले ये आप जान लेते हैं। तो 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, ठीक, 23 जोड़ा। इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में, ठीक है, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 22 तक क्या होते हैं? एक समान गुणसूत्र होते हैं, 22 नंबर तक, है ना। और जो 23वां होता है वो आपका क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। तो 22 नंबर तक गुणसूत्र क्या होते हैं? एक समान होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आटोसोम। क्या बोलते हैं? आटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। आटोसोम्स, ठीक है। और ये जो होता है 23वां नंबर, इसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। तो हमारे जो 23 जोड़े होते हैं उनमें में से 23 जोड़ा भी दो प्रकार का गुणसूत्र होता है, यानी दो प्रकार का गुणसूत्र से मिलकर 23 जोड़े बनते हैं, जिसमें आता है आटोसोम्स और लिंग गुणसूत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? आटोसोम्स का अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? आटोसोम्स का जो परिभाषा हो जाएगा, इसमें इंक डाल लेते हैं थोड़ा, इधर इरेज करके लिख देता हूं। देखो इसमें क्या है? आटोसोम्स, ठीक है, आटोसोम, सोम्स लिखते हैं, ठीक है, आटोसोम्स। आटोसोम्स क्या होते हैं? तो ऐसे लिखेंगे, 22 नंबर तक गुणसूत्र है ना, 22 तक के गुणसूत्र, ठीक है। 22 जोड़े तक, 22 जोड़े तक के गुणसूत्र एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। तो एक समान जब होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, आटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग, ये लाइट चली गई थी कुछ और टेक्निकल इशू आने के कारण क्लास आप लोग की बंद हो गई थी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आटोसोम्स। तो 22 जोड़े तक के जो गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं? एक समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आटोसोम कहते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है आपका लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र। इस आटोसोम को हम हिंदी में बोलते हैं आलिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? आलिंग गुणसूत्र। तो दूसरा क्या है? लिंग गुणसूत्र, यानी सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? ये सेक्स जो क्रोमोसोम होता है, तो मनुष्य में 23वें नंबर का
गुणसूत्र, 23वें नंबर का गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। लिंग गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये लिंग गुणसूत्र जो होता है ये क्या करता है, यही लिंग का निर्धारण करता है। ये लिंग गुणसूत्र ही क्या करता है, यही लिंग का निर्धारण करता है। यानी लिंग लड़की है या लड़का, उसका निर्धारण किससे होता है, 23 नंबर गुणसूत्र से होता है, ठीक है। लिंग निर्धारण का काम करता है, ठीक। अब देखो बात एक ये आता है कि लिंग निर्धारण में पिता का गुणसूत्र काम करता है या माता का गुणसूत्र काम करता है, ठीक है। तो लिंग निर्धारण में देखो माता में जो होता है 23वां नंबर जो क्रोमोसोम होता है, इसे मान लीजिए ये आपके फादर है, ठीक है, और ये आपके मदर है, ठीक। ये कौन है, मदर, ठीक है भैया। अब इनमें जो 23वां नंबर गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है, ठीक है। और फादर में जो एक्स 23वां नंबर गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है, ठीक है। आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो एक्स एक्स होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं होमो गैमेट्स, क्योंकि इसके द्वारा जो गैमेट बनेगा वो समान बनेगा। जैसे इससे जब बनाएंगे तो एक्स एक गैमेट बनेगा, दूसरा एक एक्स युग्मक बनेगा, ठीक है। तो इसको होमोगैमेट्स बोलते हैं या समयुग्मकी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, जो मदर में यानी माता में जो गुणसूत्र होते थे 23वां नंबर, वो कैसे होते हैं, समयुग्मकी होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या बनेंगे, दोनों युग्मक समान बनेंगे। और इसमें पिता में जो होते हैं ये इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स। क्या होते हैं, हेट्रोगैमेट्स। मतलब ये क्या होते हैं, विषम युग्मकी होते हैं। क्या होते हैं, विषम युग्मकी होते हैं। विषम युग्मकी का मतलब है ये है कि इसमें जो युग्मक बनेगा, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। जैसे यहाँ से युग्मक एक्स बनेगा और यहाँ वाई बनेगा। ये क्या है, एक समान नहीं है, एक दूसरे के समान नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, विषम युग्मकी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लिंग निर्धारण की बात करते हैं, तो लिंग निर्धारण को इसमें हम जानते हैं कि एक्स एक्स होता है, तो ये किसका निर्धारण करता है, लड़की का निर्धारण करता है, ठीक है। और एक्स जो वाई होता है वो क्या करता है, लड़के का निर्धारण करता है, लड़के का निर्धारण करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप लोग कि अगर हमारे यहां से गैमेट एक्स वाई, ठीक है, और यहां से जो बनेगा फिर एक गैमेट एक्स वाई फादर से बनेगा और एक्स एक्स मदर से बनेगा। तो अगर हम क्या करें, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, ठीक है, तो एक्स एक्स बनता है, इसको इससे मिलाते हैं एक्स वाई बनता है, इसको इससे मिलाते हैं एक्स वाई। यानी ये जो लिंग निर्धारण का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, पिता का जो गुणसूत्र होता है, यानी पिता के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लिंग निर्धारण में काम करते हैं, ठीक है। तो एक बात हमको यहां से ये समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया कि पिता के गुणसूत्र, किसके गुणसूत्र, पिता के गुणसूत्र, ठीक है, पिता के गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। तो किसके गुणसूत्र, पिता के गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, ठीक है। तो पिता के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। थोड़ा मैं इसको साफ कर लेता हूं और इंक डाल लेता हूं। अब देखिए मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है उसका हम डायग्राम अब बना लेते हैं, ठीक है। आटोसोम आप लोग समझ गए, ठीक है, लिंग गुणसूत्र समझ गए। तो जितना मैंने लिखा है अगर ये आपके एग्जाम में आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो ये आप क्या कर दीजिए, पूरा लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए जैसे डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ जैसे ये पिताजी हैं, ठीक है, तो पिताजी में कितना होता है, 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। कितना होता है, 46। इनमें 46 गुणसूत्र है, कितने, 46 गुणसूत्र है, ठीक है। इसी को जो मैं आपको समझाऊंगा यही आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। 46 गुणसूत्र किसमें है, पिताजी में है, ठीक है।
और फिर ये आपके माताजी हैं, ठीक, ये ठीक है। इसमें भी इनमें भी कितना होता है, 46 गुणसूत्र होता है। कितना होता है, 46 गुणसूत्र। अब देखो हमारे कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। इन 46 गुणसूत्र का, जैसे कोशिकाएं होती, कोशिकाओं में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इनका हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। जो हमारे टेस्टिस में सेल होती हैं, ठीक है, उनका क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या बोलते हैं, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। अभी इनका जब मियोसिस हो जाता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितने युग्मक बनते हैं, सॉरी शुक्राणु बनते हैं। तो एक शुक्राणु आपका बनेगा 22 प्लस 23 नंबर वाला कितना होता है, 22 इसमें आ जाएगा क्योंकि 46 है ना, और प्लस x, ठीक है। एक आपका स्पर्म ये बनेगा, एक स्पर्म ये बनेगा, यानी ये शुक्राणु बनेगा, ठीक है, ये शुक्राणु बनेगा, ठीक। और एक शुक्राणु आपका बनेगा कौन सा, 22 प्लस y, 23 नंबर वाले का एक x इसमें आ जाएगा और एक y इसमें आ जाएगा। तो 22 दूना 44 और 45 एक 46 हो गए, ठीक है। तो ये आपके शुक्राणु बनेंगे, ठीक है। ये भी आपका क्या है, शुक्राणु है, स्पर्म है, ठीक है। आप देखो इस शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं, इस शुक्राणु को हम कहते हैं गायनोस्पर्म। क्या कहते हैं, गायनोस्पर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, गायनो शुक्राणु। क्या बोलते हैं, गायनो शुक्राणु, क्योंकि ये जो सेल है, यानी ये जो है वो किसके समान होगा, अभी देखिएगा आपकी जो फीमेल होती है उनके समान होता है, और फीमेल की जो सेक्स आर्गन होते हैं उनको गायनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायनोइसियम, जैसे आप लोग पढ़े होंगे फ्लावर में, है ना। और उसके बाद जो मेल आर्गन होता है उसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं। तो जो हमारा ये वाई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंड्रोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंड्रोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंड्रोस्पर्म, यानी एंड्रो शुक्राणु। क्या बोलते हैं, एंड्रो शुक्राणु, ठीक है। ये यानी ये जो आपका 46 है, क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधे आधे में बढ़ जाएगा, 22 प्लस एक्स ये बनेगा, और दूसरा जो बनेगा शुक्राणु वो बनेगा 22 प्लस वाई बनेगा, ठीक है। ऐसे आप ये जो फीमेल है इनमें भी क्या होता है, 46 जो गुणसूत्र है वो दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक बनता है 22, क्योंकि इसके 23वां नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है ना, तो 22 प्लस एक्स बनेगा, ठीक है, एक ओवा ये बनेगा, और 22 प्लस एक्स का ये दूसरा ओवा बनेगा, ठीक है। बात समझ पाए, अर्धसूत्री विभाजन के बाद, यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद इसमें क्या बनेगा, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ठीक है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के बाद, ठीक। अब अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये बनेगा, तो ये देखो क्या है, 22 प्लस एक्स इसके समान है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, गायनोस्पर्म। क्या कह सकते हैं, गायनोस्पर्म, ठीक है। और हमारा ये भी क्या है, गायनोस्पर्म है, ठीक है। तो हमारा ये भी गायनोस्पर्म, ये भी गायनोस्पर्म, ये भी गायनोस्पर्म, और ये क्या है, एंड्रोस्पर्म है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सॉरी ये ओवा है, सॉरी सॉरी स्पर्म नहीं होगा, क्या होगा, ओवा, गायनो ओवा। क्या है, गायनो ओवा। अब ये जो हमारा बना 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। अब ये क्या होता है कि अगर ये 22 प्लस एक्स है, ठीक है, ये है, चलो अच्छा लिख लेता हूं मैं, ऐसा डायग्राम बना के कर देता हूं, ठीक है। ये 22 प्लस एक्स है, ठीक है। ये मेल है, इधर मेल, ठीक है, और ये इसकी साइन है, फीमेल की साइन है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, इधर हम ले लेते हैं फीमेल वाला, इधर लेंगे 22 प्लस एक्स, उधर लेंगे
22 प्लस एक्स। अब जैसे आप संकरण कराए थे, एक को पकड़ेंगे दोनों के साथ, जैसे अब इसको पकड़ेंगे इसके साथ कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स हो गया 46 ना। जैसे ये मान लीजिए आपका शुक्राणु एंड्रो शुक्राणु किससे मिल गया, सॉरी गायनो शुक्राणु स्पर्म, ये गायनो स्पर्म किससे मिल गया, गायनो ओवा से। जब गायनो ओवा से मिलेगा तो 22 ये और 22 ये कितना हो गया 44, 44 से 45 और 46, यानी जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें कितने गुणसूत्र हो जाएंगे 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अभी इसको उठाए इसके साथ कराए, इसको उठाएंगे इसके साथ कराएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 44, ठीक है, प्लस एक्स एक्स, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, इसको उठाएंगे इसके साथ कराएंगे 44 प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई, इसमें भी कितने गुणसूत्र हो जाएंगे 46। ऐसे इसको उठाएंगे इसके साथ कराएंगे कितने हो जाएंगे 44 प्लस एक्स वाई, तो कितने हो जाएंगे गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाएगी। इसका मतलब मनुष्य में जो लड़का पैदा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है आधा मम्मी का और आधा आपके पिता का, दोनों का मिलाकर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है 46 हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पिता का एंडो गायनो स्पर्म, किस कौन सा स्पर्म गायनो स्पर्म है ना, आपके माता के गायनो ओवा से मिलता है, अगर गायनो स्पर्म गायनो ओवा से मिलता है यानी एक्स वाला एक्स से मिलता है तो कौन क्या होती है लड़की होती है, यानी हमारा यहां बन जाएगा एक्स एक्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगी लड़की, यानी हमारे कहने का मतलब यहाँ है कि ये भी क्या होगा एक्स एक्स आया तो यहाँ किसका जन्म होगा लड़की का जन्म होगा, यहाँ किसका जन्म होगा लड़की का जन्म होगा। ठीक है, यहाँ किसका जन्म होगा लड़के का, क्योंकि यहाँ पर क्या है वाई यानी एंड्रो एंड्रो स्पर्म का मिलन, एंड्रो क्या है आपका नर जननांग होता है, एंड्रोइसियम जैसे फ्लावर में कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ भी किसका होगा लड़का का जन्म होगा। इस तरह से अगर ओवा और स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, क्या मिलते हैं अंडाणु, तो क्या बनता है ये है आपके युग्मक, क्या है युग्मक है, ये भी आपका क्या है युग्मक, और युग्मक से जन्म लेने वाला क्या बन जाता है युग्मनज बन जाता है, क्या बन जाता है युग्मनज। जैसे आप लोग पढ़ते हैं नीर, क्या पढ़ते हैं नीर, नीर मतलब क्या होता है जल, नीर मतलब क्या होता है जल, है ना, और जब लिख जाता है नीरज, नीरज मतलब क्या होता है कमल, यानी जल में जन्म लेने वाला क्या हो जाता है नीरज। ऐसे यहाँ पर होता है युग्मक से जन्म लेने वाला युग्मनज। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट, क्या बोलते हैं जायगोट। ठीक है, तो ये युग्मनज जो बनता है उसमें क्या होता है 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब ये युग्मनज जो बना है, ठीक है, इसमें लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पर डिपेंड करता है हमारे इस पर डिपेंड करता है कि ये वाला इसके साथ मिल रहा है कि ये वाला इसके साथ मिल रहा है। तो मिलने के चांसेस जो होते हैं, मतलब जो संभावनाएं होती हैं कितनी प्रतिशत होती है वो हम पता लगाएं। तो यहाँ पर कितनी प्रतिशत, 2 बार आई है, लड़की होने के चांस कितने हैं 2 हैं, लड़के होने के चांस कितने हैं 2 हैं, तो चांस कितने हो गए 2 + 2 = 4। ठीक है, अब 2 बार क्या है 2 संभावनाएं हैं किसके होने की लड़के होने की, यानी 2/4 × 100, तो क्या हो जाए 2 × 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और 2 0 0, यानी 50% आपका लड़की होने की चांस है। ठीक है, और आपके 50% क्या है लड़का होने के चांस होते हैं। इस तरह से आपका लिंग निर्धारण जो है मनुष्य में वो टॉपिक खत्म हो जाता है, और ये आपका आनुवंशिकता एवं जैव विकास पूरा चैप्टर क्या हो जाता है खत्म हो गया। और आप लोग अच्छे से पूरा रिवाइज कर लीजिए और पढ़ लीजिए, इससे आपके काफी नंबर यानी काफी नंबर के बेटेस्ट आपके बोर्ड में रहते हैं।